नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ रियासत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेवाड़ रियासत की स्थापना 567 ईस्वी में हुई और यह संसार की सबसे प्राचीन रियासत है। और इस रियासत पर जिस वंश ने शासक किया वह गुइल वंश कहलाया और गुइल वंश की स्थापना राजा गुइल द्वारा की गई थी। दोस्तों राजा गुइल को ही गुइल वंश का आदि पुरुष, संस्थापक और मूल पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, इस वंश के जो राजा थे या वंशज थे वो अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं, जिसके संबंध में हमने दो प्रमाण देखे थे। पहला काल भोज बप्पा रावल द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के और दूसरा मेवाड़ का ध्वज, जिसके एक तरफ वीर सेनापति पूजाजी का चित्र था, दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए हुए क्षत्रिय योद्धा का चित्र था और बीच में चित्तौड़गढ़ लिख रखा था और ऊपर सूर्य की आकृति थी, जिससे यह प्रमाणित होता है कि गुइल वंश और यानी मेवाड़ रियासत पर जो वंश ने शासक किया वो सूर्यवंशी रहा है। दोस्तों, राजा गुइल के पिता का नाम शिलादित्य था, जो वल्लभी नगर गुजरात के शासक थे, और इनकी माता का नाम पुष्पावती था, जो आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राजा शिलादित्य के कोई भी पुत्र नहीं था, 6 पुत्रियां थी। तो रानी पुष्पावती पुत्र की मनौती मांगने हेतु सिरोई आबू में एक मंदिर है आबूजा देवी का, वहां जाती है और पुत्र की मनौती मांगने हेतु उस मंदिर जाती है। तो पीछे अरबों ने आक्रमण करके राजा शिलादित्य की हत्या कर दी। तो उस समय राजपूताना में 3 प्रथा प्रचलित थी। पहला यह थी कि जिस स्त्री का पति की मृत्यु हो जाए वह अपने उसके साथ सती होगी। अगर वह दूसरी यह है कि अगर वह गर्भवती है तो वह सती नहीं होगी। तीसरा, जिस स्त्री की पति की मृत्यु होने पर वह स्त्री अपने पिता के घर नहीं जा सकती। तो रानी पुष्पावती पिता का घर छोड़कर वीरनगर कमलावती ब्राह्मणी के घर पे रहती है। वहां पर एक पुत्र को जन्म देती है और उसका नाम राजा गुइल है, उसका नाम गुइल रखती है। उसका नाम गुइल इसलिए पड़ा उन राजा का क्योंकि वो गुफा में रहते थे, गुफा में रहने के कारण इनका नाम गुइल पड़ा। तो दोस्तों, आइए हम आज जानते हैं मेवाड़ रियासत के बारे में वर्णन से। तो दोस्तों, मेवाड़ रियासत पर गुइल वंश की स्थापना राजा गुइल द्वारा की गई थी और राजा गुइल को ही गुइल वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, यही गुइल वंश आगे जाके सिसोदिया वंश के रूप में जाना जाता था या जाना जाता है। दोस्तों, आइए आज राजा गुइल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। दोस्तों, राजा गुइल तो जो थे ये गुइल वंश के संस्थापक थे और यही वंश आगे जाके सिसोदिया वंश कहलाया। राजा गुइल को गुइल वंश का संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष और मूल पुरुष भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इनकी माता का नाम पुष्पावती था और दूसरा इनके पिता का नाम शिलादित्य था। दोस्तों, राजा गुइल का जो लालन पालन किया था, क्योंकि इनकी माता जी पुष्पावती इनको जन्म देकर सती हो गई थी, तो इनका लालन पालन एक वीरनगर की ब्राह्मणी थी जिसका नाम कमलावती था, इनका लालन पालन कमलावती ब्राह्मणी द्वारा किया गया था, जो वीरनगर की रहने वाली थी। दोस्तों, राजा जो गुइल थे मेवाड़ पर अपना अधिकार करने से पूर्व यह मेवाड़ पर पहले मेव जाति की अधिकता थी, जिस कारण इसको मेवाड़ कहा गया दोस्तों। तो इन्होंने भीलों के साथ मिलकर योजना बनाई और भीलों के साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया राजा गुइल ने और मेवाड़ पर अधिकार किया। दोस्तों, इन्होंने भीलों के साथ मिलकर जो योजना बनाई थी उसमें इन्होंने भीलों को वचन दिया था कि इनके आने वाला कोई भी वंशज भीलों से कर नहीं वसूलेगा। तो भीलों ने इनका साथ दिया और आक्रमण किया और इन्होंने गुइल वंश की स्थापना मेवाड़ पर की। दोस्तों, आगे एक और शासक आते हैं महेंद्र द्वितीय। तो उन्होंने क्या किया था कि जो राजा गुइल के द्वारा दिया गया जो वचन था उसको नहीं निभाया। उन्होंने भीलों से कर वसूला तो भीलों ने उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, एक बार आप फिलहाल उतारिए, ये मैं आपको उतार देता हूँ नोटबुक में, फिर आप आगे पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखिए मेवाड़ राज्य का इतिहास, फिर गुइल वंश और सिसोदिया वंश। तो दोस्तों, गुइल वंश का संस्थापक राजा गुइल को माना जाता है, जो कि संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है और इसकी स्थापना 567 ईस्वी में हुई। और राजा गुइल को गुइल वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक कहा जाता है। और इनके पिता का नाम शिलादित्य था, जो कि गुजरात वल्लभी नगर के शासक थे, और इनके माता का नाम पुष्पावती था, जो कि आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी। और दोस्तों, लिखना कि राजा गुइल का लालन पालन वीरनगर की ब्राह्मणी थी कमलावती ने किया और इनका नाम गुइल गुफा में रहने के कारण पड़ा था। एक बार आप उतार लीजिए, फिर आप आगे महेंद्र द्वितीय के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आपको राजा गुइल के बारे में समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों, ये अगले शासक हुए महेंद्र द्वितीय। मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी हत्या भीलों ने की।
इसका कारण ये रहा कि उन्होंने बिलों से कर वसूलना चाहा। दोस्तों जो राजा गुहिल थे उन्होंने बिलों से वचन दे रखा था कि मेरा कोई भी वंशज आपसे कर नहीं वसूलेगा, लेकिन एक ही शासक महेंद्रदित्य इन्होंने कर वसूलना चाहा बिलों से, तो बिलों ने इनकी हत्या कर दी। दोस्तों जो ये महेंद्रदित्य है इनके उत्तराधिकारी वो है कालभोज बप्पा रावल, उनकी भी हत्या करना बिलों ने चाहा, लेकिन यह बिलों से बचने के लिए एक ऋषि हुए हरित ऋषि उनकी गाय चराते थे। दोस्तों कालभोज बप्पा रावल का शासनकाल 734 से 53 ईस्वी तक रहा है। इनको हरित ऋषि ने दी, बप्पा रावल की जो उपाधि है वो हरित ऋषि ने दी। दोस्तों इन्होंने नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया और मेवाड़ के प्रथम ताकतवर राजा माने जाते हैं। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 734 ईस्वी में आक्रमण करके वहां के शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दोस्तों इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए जिस पर सूर्य की आकृति थी, और जो ये सब हमें जानकारी मिलती है मान मौर्य की शिलालेख से मिलती है, और इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने समुद्र में फेंक दिया। दोस्तों तो आइए आज हम कालभोज बप्पा रावल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ये कालभोज बप्पा रावल है, इनकी उपाधि, इनको हरित ऋषि ने बप्पा रावल की उपाधि दी और इनका शासनकाल 734 से 53 ईस्वी तक रहा। दोस्तों इन्होंने राजधानी नागदा उदयपुर को बनाया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अधिकार कर लिया था मान मौर्य को हराकर 734 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और सर्वप्रथम सोने के सिक्के मेवाड़ में कालभोज बप्पा रावल द्वारा चलाए गए और इनकी मृत्यु नागदा उदयपुर में होती है। दोस्तों कालभोज बप्पा रावल है जिनकी मृत्यु नागदा उदयपुर में होती है और वहीं पर इनकी छतरी समुद्रा बना हुआ है। दोस्तों कालभोज बप्पा रावल मेवाड़ के प्रथम ताकतवर शासक माने जाते हैं, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके मान मौर्य को हराया और सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को और किसी ने जीता मान मौर्य को हरा करके, तो कालभोज बप्पा रावल है, इसलिए इनको मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा और प्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजेता माने जाते हैं। दोस्तों कालभोज बप्पा रावल ने उदयपुर में 2 मंदिर का निर्माण कराया, जो मैं एक बार आपको आगे लिखवाऊंगा, एक बार फिलहाल के लिए आप उतारिए। सबसे पहले कालभोज बप्पा रावल। दोस्तों कालभोज बप्पा रावल इनका शासनकाल लिखिए 734 से 53 ईस्वी। इसके बाद लिखिए इन्होंने राजधानी नागदा उदयपुर को बनाया और इनको बप्पा रावल की उपाधि हरित ऋषि ने दी, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता कालभोज बप्पा रावल और मेवाड़ के प्रथम ताकतवर राजा, और इनकी मृत्यु नागदा उदयपुर में हुई। दोस्तों एक बार आप उतार दीजिए, फिर मैं आपको आगे मंदिर लिखवा देता हूँ। हाँ दोस्तों इनकी मृत्यु नागदा उदयपुर में हुई, तो इनकी छतरी भी नागदा उदयपुर में है। अब हम पढ़ते हैं मंदिर के बारे में। और इससे पहले आपने लिखा होगा कि सर्वप्रथम इन्होंने सोने के सिक्के चलाए मेवाड़ में जिस पर सूर्य की आकृति थी। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने 2 मंदिर कालभोज बप्पा रावल ने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। पहला है एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो कि उदयपुर में कैलाशपुरी गांव में है, ये इसका निर्माण भी कालभोज बप्पा रावल द्वारा करवाया गया। और दूसरा मंदिर है सास बहू मंदिर, इसका नाम है, मंदिर का नाम है सास और बहू का मंदिर, जो कि नागदा उदयपुर में है, जिसका निर्माण भी कालभोज बप्पा रावल द्वारा करवाया गया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर जब कालभोज बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराते थे तो उनमें से एक गाय एक स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती थी, तो उस गाय का दूध भूमि पर गिरने लगता था। वहां पर हरित ऋषि ने खुदाई की तो वहां पर एक शिवलिंग निकली, जिसका उस शिवलिंग को लेकर के कालभोज बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवा के उस शिवलिंग की स्थापना की, वही एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहलाया। और इन दोनों मंदिरों का निर्माण कालभोज बप्पा रावल द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम इसके अगले शासक मेवाड़ के उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। दोस्तों सर्वप्रथम हमने राजा गुहिल के बारे में पढ़ा था। गुहिल के पिता का नाम शिलादित्य था और माता का नाम पुष्पावती था, और उन्होंने बिलों से वचन देकर मेवाड़ पर आक्रमण किया और गुहिल वंश की स्थापना की। और उसके बाद आते हैं महेंद्रदित्य, जिसकी हत्या बिलों द्वारा कर दी गई। और कालभोज बप्पा रावल को बप्पा रावल की उपाधि हरित ऋषि ने दी, और इन्होंने मेवाड़ के प्रथम ताकतवर राजा माने जाते हैं ये। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता भी कहलाते हैं। दोस्तों इन्होंने सोने के सिक्के चलाए जिस पर सूर्य की आकृति थी। आज हमने कालभोज बप्पा रावल के बारे में और राजा गुहिल के बारे में पढ़ा। कल हम अगले शासक अल्लड़ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस धन्यवाद।